कैसे हैं आप लोग। आज की अपने इस क्लास में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक क्या है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स। यानी कि जब अपने को लीनियर इक्वेशन गिवन हो तो उसके सॉल्यूशन को हम कैसे फाइंड करेंगे, और उसके सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट किया था। उस कॉन्सेप्ट में क्या था कि हमने ये देखा था कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर वो कंसिस्टेंट होगा तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने एडजॉइंट के कॉन्सेप्ट को यूज किया था। तो हमारे पास ये क्वेश्चन क्या है कि सो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड आल्सो फाइंड सॉल्यूशन। कि सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारे जो ये इक्वेशंस हैं ये कंसिस्टेंट हैं या नहीं। तो इनके कंसिस्टेंसी के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इनके कोफिशिएंट्स को फाइंड करोगे। तो हमारा जो ए मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, 2 -1 3 3 2 -1 4 5 -5, और एक्स मैट्रिक्स क्या होगा, एक्स वाई जेड, और बी मैट्रिक्स 5 7 9। अब मैंने आपको क्या बता रखा कि सबसे पहले आप ए के डिटरमिनेंट को फाइंड करोगे। तो यहां से जो ए का डिटरमिनेंट आपका होगा वो क्या होगा, 2। हमने फर्स्ट रो को एक्सपेंड किया, 2 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम -5 इंटू 2 -10, -5 माइनस माइनस +5, माइनस यहां भी माइनस है तो ये माइनस माइनस +1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -15 +4 +3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 5 इंटू 3 15, -4 इंटू 2 8। तो हमारा रिजल्ट क्या हुआ, ये -5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे -10, -11 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे -11, और 15 -8 क्या होगा 7, 7 इंटू 3 क्या होगा आपका 21। तो यहां से आपका जो रिजल्ट आया क्या कि -21 + 21 कैंसिल, तो आपका जो डिटरमिनेंट आया वो क्या हुआ 0। अब मैंने क्या बता रखा है कि जब आपका डिटरमिनेंट 0 आ जाए इसका मतलब क्या हुआ कि आपका मैट्रिक्स सिंगुलर है। अब अगर ये सिंगुलर है तो इसकी कंसिस्टेंसी और या इनकंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए ये क्या होगा, या तो ये इनकंसिस्टेंट होगा या ये कंसिस्टेंट होगा। अगर ये इनकंसिस्टेंट होगा तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा, और अगर ये कंसिस्टेंट होगा तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेंगे। और ये चेक करने के लिए हमने 2 प्रोसेस यूज किया था। क्या कि हमने एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई करना। अगर ये या तो 0 के इक्वल होगा या ये 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर ये 0 के इक्वल नहीं हुआ तो ये हमारा क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट होते ही इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा। और अगर ये 0 के इक्वल हुआ तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट, और इसके क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेंगे। तो ये चेक करने के लिए अपने को क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए को फाइंड करेंगे। अब एडजॉइंट ऑफ ए को फाइंड करने के लिए अपने को इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर चाहिए। तो इनका कोफैक्टर क्या होगा, A11। तो A11 हमारा क्या हुआ, फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, -10 +5, तो ये आया आपका -5। इसी तरीके से A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -15 +4, तो -11। लेकिन यहां पर इनके पोजीशन का सम ऑड है तो इसके साइन को हम क्या करेंगे, चेंज, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका +11। इसी तरीके से A13 तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 15 -8, तो 15 -8 आपका क्या होगा 7। फिर A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 5 -15, तो -10, साइन चेंज होगा तो +10। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -10 -12, तो -22, -10 -12 क्या होगा -22।
देख लो सेकंड रो सेकंड कॉलम -5 को 2 से करोगे -10 और 4 को 3 से करोगे -12 तो -22। और जब आप A 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम 5 को 2 से करोगे 10 -4 को -1 से करोगे -4 तो --+4 यानी कि ये क्या है आपका 14। लेकिन इसके पोजीशन का जो सम है वो क्या है ओड, इसलिए इसके साइन को हम क्या करेंगे चेंज। फिर A31 तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 को -1 से करोगे +1 -6 तो क्या हुआ ये -5। A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम -2 -9 -11 पोजीशन का सम ओड है तो साइन चेंज, तो जो -11 है वो क्या हो जाएगा +11। A32 33 थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 + 3 क्या हुआ 7। अब जब हम इस रिजल्ट को एज इट इज लिखें इनके पोजीशन के रिस्पेक्टिवली तो क्या हुआ -5 11 7 10 -22 -14 -5 11 7। अब इसका ट्रांसपोज करो तो ट्रांसपोज करते ही -5 11 7 10 -22 -14 -5 11 7। ये जो रिजल्ट आया ये आपका क्या हुआ एडज्वाइंट ऑफ ए। तो अब अपने को क्या करना है, अपने को एडज्वाइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई करना है और चेक करना है कि ये किसके इक्वल आया। या तो ये इक्वल टू 0 होगा या ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो एडज्वाइंट ऑफ ए क्या है हमारे पास -5 10 -5 11 -22 11 7 -14 7। तो इसको जब हम b से मल्टीप्लाई करें तो b हमारा क्या है 5 7 9। तो हमारा रिजल्ट क्या हुआ फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो यहां पर ऑर्डर 3 × 3 है, यहां पर ऑर्डर 3 × 1 है। तो आपका जो रिजल्ट होगा वो क्या आया -5 को 5 से करोगे 25 10 को 7 से करोगे +70 और -5 को 9 से करोगे -45 11 को 5 से 55 -22 को 7 से करोगे -154 +99 7 × 5 35 -70 +7 को 9 से करोगे 63। तो हमने देखा क्या हुआ कि ये आपका क्या आया 70 से 70 कैंसिल, ये 154 से 154 कैंसिल और यहां क्या आया आपका ये 63 ये -70 तो ये -7 तो ये आपका रिजल्ट आया 0 0 28। तो आपका ये जो रिजल्ट है ये नॉट इक्वल टू 0 आया। क्या हुआ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या तो यहां पर रिजल्ट हमारा क्या आया 0। इसका मतलब ये हुआ कि एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी हमारा क्या हुआ 0 के इक्वल। अब जैसे ये 0 हुआ तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो इक्वेशंस हैं वो क्या हैं कंसिस्टेंट और इसके फिर क्या होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेंगे। अब इस इनफाइनाइट सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इस पूरे प्रोसेस को दोबारा यूज करेंगे और यूज करते वक्त हम क्या करेंगे किसी ना किसी एक वेरिएबल को किसी स्केलर क्वांटिटी से डिनोट करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने z को k लेट किया, आप x को भी लेट कर सकते हो, आप y को भी k लेट कर सकते हो। तो होगा क्या जैसे ही लेट z इज इक्वल टू k, हमने z को k लेट किया। अब इस z की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में पुट करो तो आपका रिजल्ट होगा 2x - y प्लस इज इक्वल टू 5 - 3k
इक्वेशन फोर्थ, और सेकंड में पुट करोगे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 प्लस k। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि z तो हमारा k आ चुका। आप इस k को सेकंड थर्ड में भी पुट कर सकते थे, फर्स्ट और थर्ड में भी पुट कर सकते थे, ये आपकी मर्जी है। आप इन तीनों इक्वेशन में से किन्हीं भी दो इक्वेशन को यूज कर सकते हो। तो जैसे हमने इसको यूज किया, अब यहां से हमारा जो प्रोसेस हुआ वो स्टार्टिंग से शुरू होगा। तो हम क्या करेंगे, जो यहां एक्स वाई का कोफिशिएंट है 2 -1 3 2, इसको मैंने मान लिया डी मैट्रिक्स। जो एक्स वाई है उसको मैंने कैपिटल वाई मान लिया, और जो कांस्टेंट है उसको मैंने ई मान लिया। तो 5 - 3k 7 प्लस k। अब यहां से हम d के डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे। तो क्या हुआ, 4 + 3 7, तो d का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा इसका, यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो dy इज इक्वल टू ई है, तो यहां से y का रिजल्ट क्या होगा, d इनवर्स e। तो अपने को d इनवर्स फाइंड करना होगा, और d इनवर्स क्या होगा, एडज्वाइंट ऑफ d डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ d। अब एडज्वाइंट ऑफ d फाइंड करने के लिए अपने को कोफैक्टर ऑफ d निकालना होगा। तो d का कोफैक्टर क्या होगा, a11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2, a12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3, बट साइन चेंज 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1, साइन चेंज करोगे +1, a22 सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या आया 2। अब इस कोफैक्टर को इनके पोजीशन के जब रिस्पेक्टिवली पुट करोगे तो क्या हुआ, 2 -3 1 2, और इसका ट्रांसपोज तो ये हो जाएगा 2 -3 1 2। ये हमारा क्या आया, एडज्वाइंट ऑफ d। तो क्या आया, ये हमारा एडज्वाइंट ऑफ d। अब अपने को क्या करना, अपने को y फाइंड करना। तो एडज्वाइंट ऑफ d को जो आपका e है क्या, 5 - 3k 7 प्लस k, इससे मल्टीप्लाई करना। तो क्या हुआ, 2 को 5 - 3k से करेंगे तो 10 - 6k, प्लस 1 को 7 प्लस k से करेंगे तो 7 प्लस k, -3 को 5 से करेंगे -15, माइनस प्लस 9k, प्लस 2 को 7 से करेंगे 14, 2 को k से करेंगे 2k। तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, 10 + 7 17 - 5k, और यहां से क्या होगा, 9 + 2 11k -1, और y की वैल्यू क्या है, एक्स वाई। तो 17 - 5k 11k -1। अब जैसे ही आप यहां से सॉल्व करोगे तो आपका x क्या हुआ, 17 - 5k, y क्या हुआ 11k -1, और z हमने क्या लेट किया हुआ था, k। तो इस तरीके से हमारा x y z का क्या आया, रिजल्ट। तो जब भी आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करोगे, एक बात ध्यान रखना कि जब हमने इस x y को फाइंड, y को मल्टीप्लाई किया किससे, एडज्वाइंट से, लेकिन अपने को यहां क्या चाहिए था, इनवर्स। तो इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे, यहां डिटर्मिनेंट से डिवाइड भी करेंगे। तो 1/7 से अपने को डिवाइड करना, तो क्या होगा, ये आपका यहां 7 7, बस क्या होगा, रिजल्ट आपका चेंज 7 से आपका डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आप किसी भी रिजल्ट के सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हो। हमने यहां लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया, और ये कॉन्सेप्ट हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि यहां अपने को क्या करना था, y = d इनवर्स e को मल्टीप्लाई करना था। तो जो d इनवर्स है, d इनवर्स कब होगा, जब आप एडज्वाइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड करोगे, और आपका डिटर्मिनेंट क्या आया हुआ था, 7। तो यहां हमने क्या किया, 1/7 पुट किया।
ठीक है। तो 1/7 को हमने क्या किया, बाद में मल्टीप्लाई, तो वहां से हमारा क्या हुआ, XYZ का रिजल्ट। अब ये इनफाइनाइट कैसे है, क्योंकि जैसे जैसे आप k की वैल्यू को चेंज करोगे आपका XYZ क्या होगा, चेंज होगा। यानी कि आप इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन बना सकते हो। जैसे आप k की वैल्यू 1 पुट करोगे XY आपका कुछ और आएगा, 2 पुट करोगे XY आपका चेंज, 3 पुट करोगे तो XY आपका चेंज, अप टू इनफाइनाइट वैल्यू पुट करोगे तो XY का भी जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इसलिए ये जो इक्वेशन सॉल्यूशन था वो क्या था, कंसिस्टेंट था, और इसके जो सॉल्यूशन बने थे वो क्या बने, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन क्या है हमारा, ए मैट्रिक्स गिवन है, ए इनवर्स अपने को फाइंड करना है, और फिर उस ए इनवर्स को यूज करके इस लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन को फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम, जब जो अपने को ए मैट्रिक्स गिवन है 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1, सबसे पहले हम इसके डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे। और इसके डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के लिए हमने क्या किया कि हमने R1 को एक्सपेंड किया, तो होगा क्या, 1 फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, क्या आया 1 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस माइनस 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 माइनस माइनस 3 प्लस 1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 माइनस 1। तो हमारा रिजल्ट हुआ 3 + 1 4 4 × 1 4 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू में 2 माइनस माइनस प्लस 3 5 प्लस 1। तो रिजल्ट क्या होगा 4 5 1। तो हमारा डिटर्मिनेंट आया 10, यानी कि जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं सो इन ए इज इनवर्टेबल, कि जो हमारा मैट्रिक्स ए है वो क्या है, इनवर्टेबल है, उसका इनवर्स फाइंड किया जा सकता है। अब इसके इनवर्स को फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसके कोफैक्टर को फाइंड करोगे। तो आपका A11, तो A11 कोफैक्टर क्या होगा, फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 1 + 3 क्या हुआ 4। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 + 3 क्या होगा 5। लेकिन यहां जो पोजीशन है 1 2 और 1 2 पोजीशन को जब हम ऐड करेंगे तो ये ओड होगा, तो यहां पर क्या होगा, साइन को चेंज करना पड़ेगा। फिर 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 -1 क्या हुआ 1। इसी तरीके से 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस माइनस -2 ओड है तो +2 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 -1 0 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 + 1 2, बट साइन क्या होगा चेंज। फिर 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 -1 2 A3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम -3 -2 -5, यहां सम ओड तो साइन क्या होगा चेंज। तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा +5। A3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 + 2 3। तो हमने क्या किया कि जो मैट्रिक्स अपने को गिवन था हमने उसके कोफैक्टर को फाइंड किया। अब आप क्या करोगे, इस कोफैक्टर को इसके पोजीशन के रिस्पेक्टिवली पुट करना। तो A11 की वैल्यू है 4 -5 + 1 2 0 -2 2 5 3। अब जब हम इस रिजल्ट का ट्रांसपोज करेंगे तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, तो इसका ट्रांसपोज हुआ 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3, और ये जो रिजल्ट है ये क्या हुआ एडजॉइंट ऑफ ए। तो अपने को क्या फाइंड करना, इनवर्स
अब ए इनवर्स क्या होगा, तो जब हम एडजॉइंट ऑफ ए को ए के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करें तो हमारा क्या आएगा, ए इनवर्स। तो यहां से ए इनवर्स क्या हुआ प्यारे बच्चों, तो ए का डिटर्मिनेंट क्या है 10, तो आप लिख सकते हो 1/10 और एडजॉइंट क्या है 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। तो ये जो आया ये हमारा क्या हुआ ए इनवर्स, यानी कि हमने यहां तक इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जहां तक अपने को ए इनवर्स फाइंड करना था। अब ए इनवर्स फाइंड करने के बाद हमसे क्या कहा गया कि जो ये लीनियर इक्वेशंस हैं इनके सॉल्यूशन को फाइंड करो। तो जब आप इनके सॉल्यूशन को फाइंड करोगे तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इन लीनियर इक्वेशंस के कोफिशिएंट को लिखना होगा। तो कैसे लिखोगे, तो हमारा कोफिशिएंट क्या हुआ, तो देखो 1 2 1 -1 1 1 1 -3 1। एक्स मैट्रिक्स मैंने मान लिया एक्स वाई जेड को, और बी मैट्रिक्स मैंने मान लिया 4 0 2 को। अब देखो ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट एक्चुअल में क्या है, तो हमने देखा कि अगर हम इस मैट्रिक्स को गिवन मैट्रिक्स से कंपेयर करें तो इसमें जो फर्स्ट रो है वो यहां क्या है फर्स्ट कॉलम, जो इसमें सेकंड रो है वो क्या है सेकंड कॉलम, जो इसमें थर्ड रो है वो क्या है थर्ड कॉलम। यानी कि हमने देखा कि अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दूं तो जो रिजल्ट होगा वो इसके इक्वल होगा, यानी कि ये जो है वो क्या है ए ट्रांसपोज के इक्वल है। अब अपने को पता है कि अगर हम ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट करें और ए का डिटर्मिनेंट करें तो ये दोनों रिजल्ट आपस में क्या होंगे इक्वल, और ए का डिटर्मिनेंट हमारा क्या आया हुआ था 10, तो हम कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी जो होगा वो क्या होगा 10। तो यहां से अगर हम चाहें तो ए ट्रांसपोज x इज इक्वल टू बी, अगर ए का ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो क्या होंगे कंसिस्टेंट, और उनके कंसिस्टेंट होने की वजह से जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा यूनिक। तो यहां लिखेंगे सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। अब जब सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट हुआ और उसका सॉल्यूशन यूनिक हुआ तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स बी, ये एग्जिस्ट करेगा। अब ए ट्रांसपोज का जो इनवर्स होगा, या ये कह लो ए इनवर्स का ट्रांसपोज, तो अपने को पता है कि आप ए ट्रांसपोज का इनवर्स करो या ए इनवर्स का ट्रांसपोज करो, जो आपका रिजल्ट होगा वो हमेशा क्या होगा इक्वल। अगर ये इक्वल हुआ तो हमारे पास ए इनवर्स गिवन है, क्यों ना हम इस ए इनवर्स का ट्रांसपोज कर दें, और जैसे ही हम इसका ट्रांसपोज करेंगे वो रिजल्ट हमारे इस ए ट्रांसपोज के इनवर्स के इक्वल होगा। तो जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो x हमारा क्या होगा, इसका ट्रांसपोज क्या होगा 1/10। तो ट्रांसपोज अगर हम करें तो 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3, और मल्टीप्लाई में क्या होना चाहिए b, तो b क्या है 4 0 2, क्या है 4 0 2। तो 4 0 2 अपने को गिवन है, तो अब अपने को क्या करना इस रिजल्ट को मल्टीप्लाई करना।
तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो अपने को पता है कि जो x है वो किसके इक्वल गिवन है, स्मॉल x y z, तो हम क्या लिख सकते हैं 1/10। अब जब इस रिजल्ट को आप मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 4 × 4 क्या होगा 16, -5 को 0 से मल्टीप्लाई 0, 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2। इसी तरीके से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे 2 को मल्टीप्लाई 4 से 8, 0 × 0 0, -2 × 2 -4, फिर 2 को 4 से करोगे 8, 5 को 0 से 0, 3 को 2 से 6। तो आपका रिजल्ट क्या हुआ x y z 1/10। अब 16 + 2 क्या होगा 18, 8 - 4 4, 8 + 6 14। अब बाहर हमको क्या गिवन है 1/10, तो जब हम 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या हुआ 18/10, 4/10, 14/10। जो रिजल्ट कैंसिल हो उसको कैंसिल करो, तो आपका जो रिजल्ट हुआ x y z वो किसके इक्वल आया 9/5, 2/5, 7/5। अब यहां पर हम क्या करेंगे इक्वलिटीज ऑफ मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो जैसे ही हमने इक्वलिटीज ऑफ मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को यूज किया तो अपने को पता है व्हेन एनी टू मैट्रिक्स इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो जब आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू 9/5, y की वैल्यू 2/5 और z की वैल्यू 7/5। तो आप कह सकते हो कि ये जो है ये रिजल्ट क्या हुआ, ये इस लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन हो गए। तो जो अपने को सॉल्यूशन फाइंड करना था वो किसके इक्वल आया, x की वैल्यू 9/5, y की वैल्यू 2/5 और z की वैल्यू 7/5। तो यहां पर हमने A इनवर्स के कॉन्सेप्ट को यूज करके, A इनवर्स की वैल्यू को यूज करके सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, इस लीनियर इक्वेशन को हमने सॉल्व किया। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, तो इसको नोटबुक में अच्छे से नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिक्स एंड यूज इट टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस। तो हमने क्या किया, इसके सॉल्यूशन को फाइंड करते वक्त क्या करना, हमने इस मैट्रिक्स को A लेट किया और इस मैट्रिक्स को मैंने B लेट किया। तो यानी कि अपने को क्या करना है, A और B को मल्टीप्लाई करना। तो A और B को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने का सिंपल रूल क्या है कि सबसे पहले आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे। तो क्या होगा -4 × 1 -4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई +4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई +8। इसी तरीके से -4 को -1 से करोगे 4, 4 को -2 से करोगे -8, 4 को 1 से करोगे +4, -4 को 1 से -4, 4 को -2 से -8, 4 को 3 से 12। जब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करोगे -7 × 1 -7, 1 × 1 +1, 3 × 2 6, -7 × -1 7, 1 × -2 -2, 3 × 1 +3, -7 × 1 -7, 1 × -2 -2, 3 × 3 +9, 5 को 1 से 5, -3 को 1 से -3, -1 को 2 से -2, 5 × -1 -5, 3 × -2 +6, 1 -1 × 1 -1, 5 × 1 5, -3 × 2 -6, -1 × 3 -3, 5 -3 × 2 +6 -3। तो हमारा रिजल्ट क्या आया, देखो -4 + 4 कैंसिल 8, 4 4 8 -8 कैंसिल, -4 -8 -12 + 12 कैंसिल, -7 + 7 कैंसिल, +7 और 3 10 -2 8,
-7 -2 -9 +9 0, 5 - 5 0, -5 - 1 -6 +6 0, 5 + 6 11 - 3 8। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा ए बी है, अगर मैं यहां से 8 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये रिजल्ट किसके इक्वल है? आइडेंटिटी। तो आप कह सकते हो कि जो ए बी है वो किसके इक्वल है? 8i। किसके इक्वल है? 8i। अब इस प्रोडक्ट को यूज करके अपने को क्या करना है? इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो x y z का कोफिशिएंट है उसको लिखो। तो क्या है? 1 -1 1 -2 -2 2 1 3। तो आप देखोगे तो ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है? तो 1 - 1 1 1 -2 -2 2 1 3, यानी कि ये मैट्रिक्स आपके B के इक्वल है। अब जो x है वो किसके इक्वल होगा? x y z, और जो कांस्टेंट है उसको हमने क्या मान लिया? c। तो c की वैल्यू क्या है? 4 9 1। तो अगर हम b को x से मल्टीप्लाई करें तो इज इक्वल टू c होगा। तो यहां से x क्या होगा? b इनवर्स c। तो अपने को क्या चाहिए? b इनवर्स। अब यहां पर जो b है इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0। क्यों? अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 होता तो यहां प्रोडक्ट करते हुए हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए था? 0। तो अगर हम b इनवर्स को फाइंड करें तो हमारा b इनवर्स क्या होगा? तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? b इनवर्स से मल्टीप्लाई। तो जब मैं इसको b इनवर्स से मल्टीप्लाई अगर करूं तो 8i b इनवर्स, तो ये क्या हुआ? आइडेंटिटी। a को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे a, और यहां क्या होगा? b इनवर्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे b इनवर्स, तो 8b इनवर्स। तो b इनवर्स किसके इक्वल होगा? 1/8a, यानी कि b इनवर्स किसके इक्वल हुआ? 1/8a, यानी कि a की वैल्यू को जब हम 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा क्या होगा? b इनवर्स। तो x b इनवर्स की वैल्यू क्या? 1/8a। a किसके इक्वल गिवन है? -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1, और c की वैल्यू क्या है? तो c है अपना 4 9 1। अब अपने को क्या करना है? इस रिजल्ट को मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करोगे? तो x 1/8। तो जब आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 को +4 से करोगे -16, 4 को 9 से करोगे 36, 4 को 1 से करोगे +4। इसी तरीके से सेकंड रो को जब फर्स्ट कॉलम से करोगे -28 +9 +3, और थर्ड रो को करोगे तो 20 -27 -1। तो हमारा रिजल्ट क्या हुआ? 1/8 40 -16। तो 40 में से -16 करोगे 24, 9 और 3 12, तो -28 में से अगर 12 तो ये क्या हो जाएगा? -16, 16 और 12 -28, और ये क्या होगा? -28 + 20 तो -8। अब अगर हम इसको 8 से डिवाइड करें तो 3 -2 -1, और x किसके इक्वल है? x y z इज इक्वल टू 3 -2 -1। तो बाय यूजिंग इक्वलिटीज ऑफ टू मैट्रिक्स x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -2, z इज इक्वल टू -1। तो यहां से हमारा x y z का रिजल्ट क्या आया? 3 -2 और -1। एक बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जब अपने को ये वेरीफाई करना हो कि क्या हमारा रिजल्ट राइट है या नहीं, ये ठीक है या नहीं, तो इसके लिए आप इस सॉल्यूशन को किसी भी लीनियर इक्वेशन में पुट करो। अगर आपका LHS और RHS इक्वल आ जाए तो आप कह सकते हो कि आपका जो रिजल्ट है वो क्या है? इक्वल, वो क्या है? ठीक।
तो मान लो अगर अपने को वेरीफाई करना हो तो एक्स वाई जेड की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूं तो क्या होगा, x की वैल्यू 3, LHS को यूज कर रहा हूं मैं, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2 तो माइनस माइनस +2, z की वैल्यू -1 तो 5 - 1 क्या हुआ 4, और 4 क्या है RHS के इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपसे क्या पूछा गया कि दो मैट्रिक्स आपको गिवन होंगे, उनका प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए कहा जाएगा और उस प्रोडक्ट को यूज करके लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन को फाइंड करना होगा। तो यहां से एक लॉजिक है प्यारे बच्चों, क्या कि जब भी आपको ऐसा कहा जाए कि किन्हीं दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट फाइंड करो और उसके प्रोडक्ट को यूज करके सॉल्यूशन फाइंड करो, तो उस केस में क्या होगा, जब आप प्रोडक्ट करोगे तो आपका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट हमेशा एक स्केलर मैट्रिक्स की फॉर्म में होगा। क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स की फॉर्म में होगा, उसका रिजल्ट हमेशा एक स्केलर मैट्रिक्स होगा। तो इस बात का क्या अपने को ध्यान रखना।